हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2026 के लिए एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी होगा नूडल्स के साथ। आज हमने आपके लिए एक वेजिटेबल्स हक्का नूडल्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे हक्का नूडल्स लिया है, देख लीजिए 400 ग्राम के करीब। उसके साथ साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। उसके साथ साथ तीखापन के लिए 5 हरी मिर्च है, 2 मीडियम साइज़ के कच्चा टोमेटो है, 1 बड़े साइज़ की कैप्सिकम है, इस तरीके में लंबा लंबा करके कट कर रखा था। 2 मीडियम साइज़ की गाजर भी है। उसके साथ साथ कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप करके रखा था। उसके साथ साथ कुछ पत्ता गोभी को हमने पतला पतला करके कट कर रखा था। तो सब कुछ को हमने दिखा दिया। अब हमने देख लीजिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। आयरन कढ़ाई में हमने पहले नूडल्स को बॉईल करूँगी और आयरन कढ़ाई में यानी आयरन तवा पे नूडल्स रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए कढ़ाई में ज़रूरत अनुसार पानी डाला है। हमने इस जगह पे 1 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे पानी इस्तेमाल किया है। पानी पे हमने 2 से 3 चम्मच की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। पानी अच्छी तरह से धुआंधार गर्म होने के बाद हमने वो नूडल्स को पानी पे डाल दिया है और ऑयल देने की वजह से नूडल्स बहुत ही खिले खिले बनकर बॉइल्ड होगा और खाने में भी अलग सा एक मज़ा आएगा। तो देख लीजिए नूडल्स को हमने अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को हाई पे रखकर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत ही नहीं है नूडल्स बॉइल्ड होने के लिए। तो देख लीजिए नूडल्स अच्छी तरह से बॉइल्ड हो रहा है। अच्छी तरह से इसको बॉईल करने के बाद हमने गैस फ्लेम को बंद करके इसको एक स्ट्रेनर लेकर अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको छान लेने के बाद हमने इसको एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ, देख लीजिए। तो बॉइल्ड हुआ नूडल्स को एक एक करके डाल देने के बाद रेसिपी की जो फाइनल स्टेप है उसको करूँगी। तो देख लीजिए उस कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने इसमें ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 40 to 50 ml की करीब राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है और मस्टर्ड ऑयल के बिना कोई भी ऑयल पे इस रेसिपी को कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद एक एक करके जो जो सब्ज़ी को हमने कट करके रखा था उसको दे रही हूँ। प्याज, गाजर, कैप्सिकम, कच्चा टमाटो, हरी मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ को दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको देने के साथ साथ हमने इसमें पहले नमक भी डालूंगी और नमक को पहले डालने की वजह से सब्ज़ी जल्दी ही भून जाएगा। तो हमने इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक डाला है, देख लीजिए। अब हमने गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इस तरीक़ा में हमने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सब सब्ज़ी वगैरह को भून लेंगे और इसमें रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगी। और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेने की वजह से सब्ज़ी में जो एक्सेसिव पानी है वो निकल भी जाएगा। 3 से 4 मिनट तक सब्ज़ी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने मिडिल पे मतलब कि सेंटर पे हमने 2 अंडा को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे भी अंडा इस्तेमाल करके इस नूडल्स रेसिपी को कर सकते हैं और हमने तो हक्का नूडल्स को इस्तेमाल कर रही हूँ रेसिपी के लिए। आप चाहे तो नॉर्मल नूडल्स के साथ भी ये एक वेजिटेबल्स नूडल्स रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और इस विंटर सीजन पे बहुत सारी सब्ज़ी अगर मार्केट में बहुत ही फ्रेश आती है, इसीलिए सब्ज़ी के साथ और अंडे के साथ रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। अंडे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ मिक्स किया है। फिर हमने इसमें विनीगर 1 टेबलस्पून की करीब 1.5 टेबलस्पून की करीब सोया सॉस इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ साथ हमने इसमें और क्या क्या सॉस वगैरह डालूँगी, देख लीजिए। हमने पहले इसमें 3 to 4 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ हमने इसमें शेजवान सॉस भी इस्तेमाल कर रहे हैं 2 to 3 टेबलस्पून की करीब। शेजवान सॉस देने के साथ साथ हमने इसमें
हाफ टेबल स्पून के करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 1 पैकेट की करीब मैगी मसाला या मैजिक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई भी नूडल्स की मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने सब कुछ देने के साथ साथ हमने सब मसाला को अच्छी तरह से सब्ज़ी और अंडे के साथ मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमने पूरी तरह लो टू मीडियम पे करके ये प्रोसेस को किया है। देख लीजिए, सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो बॉईल करके रखा नूडल्स को हमने कढ़ाई में एक एक करके डाल रही हूँ। देख लीजिए, और नूडल्स को डाल देने की टाइम पे गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करना चाहिए, नहीं तो नीचे से सब कुछ जल जाने का चांसेस है। तो देख लीजिए, नूडल्स को हमने एक एक करके डाल भी दिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके सब कुछ को अच्छी तरह से नूडल्स के साथ मिक्स कर रही हूँ। और ये प्रोसेस करने में 4 से 5 मिनट समय की ज़रूरत है। 4 से 5 मिनट तक समय लेकर हमने नूडल्स के साथ सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। देख लीजिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ हमने नमक की स्वाद को चेक भी किया है। नमक की स्वाद थोड़ी सी कम लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। और नमक के साथ साथ हमने जो धनिया पत्ता को चॉप करके रखा था उसको भी दिया है। फिर हमने इसमें और एक चीज़ भी डालूंगी। हमने इसमें फिर भी 1 से 2 चम्मच के करीब शेजवान सॉस इस्तेमाल करूंगी। शेजवान सॉस इस तरीक़ा में लास्ट टाइम पे देने की वजह से रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इस एग वेजिटेबल्स हक्का नूडल्स रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो इस तरीका में एग वेजिटेबल्स नूडल्स रेसिपी अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।